मैंने खाली ऐसी बात रखी थी कि भाई तुम तीन ही आया मगर तीन न से कोई दिक्कत नहीं है, तुम तीन नंबर से पर डिसाइड करो महारा से लड़ेगो कौन। अभी धर्मेंद्र भाई न कालू भाई हमारी तर्ज काटी राज, तो सुनील भाई एक तर्ज काटने को कहे हम हक नहीं मांगी सकते। तुम तीन से मानो कौन सी गलत बात कही थी। अब भाई समिति को निर्णय हम भी मानी रोज, पर पब्लिक अगर चावच के सुनील भाई तू तर्ज गा तो तुका काही दिक्कत छे। जब मका अकेला का तीन न का सामने में गावना में दिक्कत नहीं आई तो तुका हमारी एक तर्ज काटने में काही दिक्कत छे। अरे एक योद्धा हजार नसी लड़ी सकज, एक योद्धा हजार नसी लड़ी सकज, या बात सुनील भाई ग्रंथ में छपेल छे। छपेल छे एक योद्धा हजार नसी लड़ी सकज, या बात ग्रंथ में भी छपेल छे। न पब्लिक कदी थारा पर गवाड़ा तो तू क्यों नहीं गावतो, या पब्लिक का थारा बाप की दबेल छे। कि योद्धा असली होकर कैच कीजिए मैदान में हटतो नहीं। अरे असली योद्धा होकर कैच कीजिए गर्दन कटाई दे पर मैदान से पछो हटतो नहीं। न तुखा कदी येतरोज मारो डर थो तो आगा ही न बढ़तो नहीं। जेव्हा तो बैनर में एवढी फोटो आई थी सुनील भाई। अबे मक्का मारा अकेला पे यत्रो घमंड तो जहाँ तो भगवान का घर धरी आयो। सही बात है। न तू इनको मक्का डर बताओ जिनका से पूछता सही, ये तुम्हारा तीसरा दिन का छे। अरे ये दुई जन मिली ना नहीं मक्का कहीं बार मारी पाया पूछ। 10 मुकाबला न में भारी कौन रहो जिनका पर। अभी जग हमारो धर्मेंद्र भाई मंगलू काका माइप ला जब मका मजो आवो भाई हाँ तो भाग्यो मारे एक दादो मारी बातें ज पड़ी वो तो मका कही गई कि करे मंगल्या दाई थारो बुढ़ापा है को तू सुधरेगा कहूँ अरे माना आओ तक काई करना है गोर बाप। मारी बात सुन मंगलू भाई, भाई समिति को निर्णय की वजह से 3 जन गावागा तो समिति मका इतरो डिसीजन दे के हम अकेला को कोई कभी धरी सकूं। मारी मर्जी को मालिक चाहूँ कोई कभी कहूँ फिर ये 3 नंबर से कभी मारो मान हो के इनका से तो रोज झगड़ू नहीं यकीज कभी अच्छे होने खाती कर ले तो क्योंकि अब ये मारो दावो छे कि ये बंदो मारा सामने तो कभी आउनच कोई। कज भाई लोग देखो इंसान इंसान हो जैसी बात नहीं है। ये अभी कई महफिल डटी देखा ले कई की एक मजा का ले यार लड़ाई करने थोड़ा आया जा वो माने चलो भाई नहीं तो मारो नयो भूसट अभी फाड़ी नाखतो। मैं बेहताब बादशाह हूँ। क्या बात है। मका कई भाई कहते दादी तू का अभी शर्म नहीं आवते थारो बुढ़ापा है वो बात नहीं है भैया मका काहे लेनो देनो जा तुम्हारी समिति। मैं बेहताब बादशाह हूँ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ और मासूम हिरनियों का शिकारी नहीं हूँ। मैं बेहताब बादशाह हूँ, मैं भिखारी नहीं हूँ मैं और मासूम हिरनियों का शिकारी नहीं हूँ मैं। अरे मैंने कहीं दुनिया को उंगली पे नचाई है बंदे, मैं एक डुबड़ी बजा के बंदरी नचाने वाला मधारी नहीं हूँ मैं। ऐसा ओल से कहीं गाँव बजा वांदरान जाने बीड़ी गाना बातक अशोक भाई ओ थारो नाव कही मंगलू काका हमारा कालू भाई ने एक बात अच्छी कही थी अभी कि सतयुग में तपस्या मिली द्वापर में पूजा पाठ। सही बात है कि सतयुग में तपस्या मिली द्वापर में पूजा पाठ। न क्यों शेरा वाली माता की भुजा छे 8। प्रताप भाई ये बात को जवाब लाऊजे हूँ देखूंगा थारी बात। सही बात आशीष बात कही थी नहीं ज्ञान की बात है ज्ञान में काटो कि जब सबसे पहला जब कहीं नहीं थो सब जलमग्न थो। सही बात कि जब सबसे पहले ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि सुनाई थी तो मां आदि शक्ति वहां अवतार लेना आई थी।
माँ आदि शक्ति वहां अवतार लेना आई थी और ब्रह्मा विष्णु का पैदा करने का लेन वसा आसी ताली बजाई थी। एकासी महारा कालू भाई इना कलयुग में हमारी मैया रानी अष्टभुजा वाली कहलाई थी। हाँ बोलते बेटा। भाई हाँ कालू भाई ने भी ज्ञान की बात कही, अपन भी ज्ञान की बात कहूंगा। एक बालक पैदा हुआ 33 कोटि देवों में। क्या बात है? एक बालक पैदा हुआ 33 कोटि देवों में, वो रहा ना किसी के गर्भ में, ना खेला किसी की बाहों में। 9 महीने 10 दिन तक अग्नि की हथेली पे सोया। अरे अग्नि भी नहीं उसका बोझ सहन कर सकी तो शिव के शनि पर खूब रोया। अग्नि ने कहा कि प्रसाद दे दे, अग्नि ने कहा कि प्रसादी दे दे देवी देवन को। उस जन्म में जन्म दिया उस माता ने उस मोहन को। अरे कौन बना भ्राता उसका, कौन बना सका उसका। द्वापर युग की बात त्रेता युग में मत लगा देना। और कालू भाई मेरे उस्ताद मांगू का कहना था कि कौन सा युग था सच्चा और सही बता देना। हमारा भाई ने गायो थो कि लंगोट लईने पैदा कौन हुई गयो। हाँ हाँ लंगोट लईने पैदा कौन हुई गयो न लंगोट की पर्दा कहाँ से हुई। तो ठुमक ठुमक जब तू चले तो पहाड़ी मटुमा छम छमा पायल बाजे बजे टोमा। लाल कंगना हाथ में है चूड़ी चनहरा, लाल कंगना हाथ में है चूड़ी छनहरा। चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकली गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकली गुलाबी सरारा, चुनरी तेरी चमकली गुलाबी सरारा। अभी हमारा सुनील भाई ने एक शेर कहो तो कि एक सी मुकाबलो करतच कि 4 जोन करी राय। अब मक बताओ 4 मुकाबलो ये करी राज के हूँ करी रोय। तुम आज बताओ कौन करी रोय। अरे 4 नको मुकाबलो यो प्रताप अकेलो करत तो सुनील भाई थारा से काही एक नहीं गवा तो काही कहो मंगलू भाई कि 4 नको मुकाबलो यो प्रताप अकेलो करत तो काही सुनील थारा से एक नहीं गवा तो। अरे ये तू प्रताप को जवाब नहीं दे पाऊ तो काही की नहरज में डूबी न मरी जातो। और एक मारो भाई कहे कही कि काही हूँ गोरो हुई जाऊंगा तो कहीं तू कहीं रिश्तो करा रहा सारा परिवार में से कहीं देगा। तू गोरो हुई जा कभी नहीं देवाड़ू तो मक प्रताप मत कही करे कि रिश्तेदारी तो कोई भी करी ले हमारा भाई न होन खाली देखच कि छोरो अच्छो हो। गलत नहीं हो जवाब पर जवाब दूंगा। ये भाई ना उतनी घड़ा गायो थो कि तू न थारी बहन का पति का माराड़ियो तो मनो का जवाई बनी न गायो क्योंकि ग्रंथ ऊंच कही रो तो। अब यो भाई कह के कहीं तू परिवार में से कहीं दी तो हाँ तू कह देऊंगा कि रिश्तेदारी तो भाई नोहन कोई भी करी ले खाली देखच कि छोरो अच्छो होए। अरे कालिया भोर के साथ में कसो रिश्तो करनू यो स्टेट पर तो बैठेला सो देखा जसो कहीं सोईडा को बच्चो होए। क्या बात है, क्या बात है। पब्लिक का खाली गंदी चीज पब्लिक का मत उलझाऊ जाए या बठेल पब्लिक बड़ी सियानी छे। धर्मेंद्र तू बठेल पब्लिक का मत उलझाऊ जाए या बठेल पब्लिक बड़ी सियानी छे न। मारा बेटा थारे साथ रिश्तो कसो करू रे थारो मुंढो तो पन ही जानी छे।
बोलूंगा। अरे चुनरी तेरी आए हाय चुनरी तेरी चमकली गुलाबी सरारा गुलाबी सरारा तेरी चमकली गुलाबी सरारा। अरे सच्ची सच्ची बात कालू भाई आज गाऊंगा थारा जसो हाऊ आसो झूठो थोड़ी लाऊंगा। अरे सच्ची सच्ची बात कालू भाई आज गाऊंगा थारा जसो हाऊ कहीं झूठो नहीं लाऊंगा। अरे खोलिया मन वेद मख ज्ञान हुई गयो अरे खोलिया मन वेद मख ज्ञान हुई गयो। अरे लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो। सच्ची सच्ची बात कालू तुका हम बताऊंगा सच्ची सच्ची बात कालू तुका हम बताऊंगा। थारा जसो बेटा हम वटी पिकड़ाई करने लगाऊंगा थारा जसो हम झूठो थोड़ी लाऊंगा। खोलिया मन वेद मख ज्ञान हुई गयो खोलिया मन वेद मख ज्ञान हुई गयो। लंगोट लैन अरे लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो। न तू कहने की थारा से कट्यो नहीं पर इतिहास उठाइन देख लीजिए तू जेखो कही रो वोखो भी ना हनुमान को ग्रंथ भी सच्चो छे। जब माता अंजनी की कोख में बजरंगबली था ओका वो विपदा आई थी तो शंकर भगवान आया था स्वयं न लंगोट लेना हनुमान पैदा हुआ था। नहीं तो उठेन देख लीजिए इतिहास। सही बात। क्या बात है। तो कहीं उल्लू समझे जे एक ग्रंथ का कहीं अर्थ निकल जेना जेना 18 पुराण पढ़ी लेने वो इंसान आसो पैदल चलने का लायक रही तो नहीं वो पागल हुई जाए क्योंकि ज्ञान इतरो गहरो है कि ज्ञान से कोई अंत नहीं पार पायो है। अरे देखा हमारा वेद मख ज्ञान हुई गयो देखा मन वेद मख ज्ञान हुई गयो। लंगोट लैन अरे लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो। रे द्वापर युग में घटना भाई देखो अभी घटी रे माता अंजनी तो लेना तुका गुफा मरे बटी रे माता अंजनी का बटी रे माता अंजनी तो लेना एक गुफा मतो बटी रे माता अंजनी तो लेना बटी रे। न शिव जी को देखो वरदान हुई गयो शिव जी को देखो वरदान हुई गयो। अरे शिव जी को देखो वरदान हुई गयो शिव जी को देखो वरदान हुई गयो। लंगोट लैना अरे लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो लंगोट लैन पैदा हनुमान हुई गयो। अब मका बताओ अभी हाँ गाँव तो नहीं होगा पहले डिसीजन ले लियो कि 3 नंबर से कौन काटेगा। चलो कोई भी काट मेरी चाहत तो है प्यारी यार तेरी चाहत चांद सितारों की तू किसकी चाह में खोई है क्यों प्रीत भूल गई यारों हाँ असो चोरी दपड़े ना नहीं गाऊ तो कालू भाई क्योंकि ज्ञान सागर से ज्यादा गहरो से देख तो खुला शब्द नम। सही बात। माता गौरा एक दिन शंकर भगवान से कैलाश पर्वत पर पूछी रहा काय पूछी रहा
कि शिव शंकर से बोली ये गौरा, क्या बोली भाई? कि शिव शंकर से बोली ये गौरा, मुझे एक बात बता दो भोले जी, हो क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नांग डोले जी। हमारे मायाचंद जी भमोरिया सरपंच साहब, उनकी ओर से 101 रुपए नजर होते हैं। उनका कहना है कि प्रताप भाई गाने में मजा आना चाहिए और पकड़ में भी। क्यों माथे पे आपकी चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपकी चंदा है और गले में नांग डोले। आगे कई होई मंगलू भाई, काय हो भैया? किसने तुमको जन्म दिया और कौन तुम्हारी माता है, किसने तुमको जन्म दिया और कौन तुम्हारी माता है, किसने तुमको जन्म दिया और कौन तुम्हारी माता है, किसने तुमको जन्म दिया और कौन तुम्हारी माता है, तन पे पहने मृगछाला और भस्मी क्यों लगाता है, तन पे पहने मृगछाला और भस्मी क्यों लगाता है, तन पर पहने मृगछाला और भस्मी क्यों लगाता है, तन पर पहने मृगछाला और भस्मी क्यों लगाता है। तो डम डम डमरू तेरा बाजे, अरे डम डम डमरू तेरा बाजे, क्यों त्रिशूल पर काशी डोले जी। पार्वती शंकर भगवान से कह रहा है कि डम डम डमरू तेरा बाजे, तो क्यों त्रिशूल पर काशी डोले जी, हो क्यों माथे पे आपकी चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपकी चंदा है और गले में नांग डोले जी, क्यों माथे पे आपकी चंदा है और गले में नांग डोले जी। तो आगे क्या होता है मंगलू भाई? माता गौरा कहे शंकर भगवान से, अरे क्यों नहीं होते कोक से बालक, श्राप ये कैसा पाया है, क्यों नहीं होते कोक से बालक, श्राप ये कैसा पाया है, क्यों नहीं होते कोक से बालक, श्राप ये कैसा पाया है, क्यों नहीं होते कोक से बालक, श्राप ये कैसा पाया है। भगवान शंकर का और माता पार्वती का दुई पुत्र छे, भगवान कार्तिक और गणेश जी, पर दुई बालक उनका कोक से नहीं हुआ। गणेश जी का भी मैल उतारी ने बनाड़ियो थो, न कार्तिक जी भी गौरा जी का पसीना से बनिया था, कोक से नहीं हुआ था। एका से पूछा माँ गौरा, ही क्यों नहीं होते कोक से बालक, साफ ये कैसा पाया है, क्यों नहीं होते कोक से बालक, क्या बात है? अरे गिरजा को तूने धोखा दिया और प्रेम किससे निभाया है, गिरजा को तूने धोखा दिया और प्रेम किससे निभाया है, ए गिरजा को तूने धोखा दिया और संग किसके प्रेम निभाया, गिरजा को तूने धोखा दिया और प्रेम निभाया है। गौरा जी कह रहे हैं कि क्यों नहीं होता कोक से बालक, ये श्राप ये कैसा पाया है, अरे गिरजा को तूने धोखा देकर किसके संग प्रेम रसाया है। वो बात ये जब भी दिल में सोचूं, वो बात ये जब भी दिल में सोचूं, तो जलते हैं आग के शोले जी। वो क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नाग डोले जी, क्यों माथे पे आपके चंदा है और गले में नाग डोले जी, क्यों माथे पे
मेरा